हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS Decoded। एज वी ऑल नो कि कल हमारा EPFO APSC का एग्जामिनेशन है, इसलिए हमारा चैनल आप सभी के लिए केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो लाया ताकि आपका लास्ट मिनट रिवीजन इजी हो सके। और कोशिश करेंगे कि इससे बाहर कुछ ना आए। आप ये वीडियो को 2-3 बार देखना, एग्जाम में हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मैटर। जिस चीज़ का मास और वॉल्यूम हो उसे हम मैटर बोलते हैं। 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जिसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, कंप्रेशन नहीं होता। लिक्विड जो शेप कंटेनर की लेता है लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स्ड होता है, फिर फ्लो करता है वो। गैस जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों ही कंटेनर के होते हैं और ये हाईली कंप्रेसिबल होता है ना। चेंज ऑफ स्टेट यानी कि हीट और प्रेशर से स्टेट चेंज हो रही है, जैसे कि मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। क्यों पूछा जाता है? बिकॉज कूलिंग इफेक्ट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। फॉर एग्जांपल मटका वाटर कूल क्यों होता है? इवेपोरेशन की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा एटम्स, आयंस एंड आइसोटॉप। ये क्या होते हैं? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, आइडेंटिटी डिसाइड करने में हेल्प करता है। मास नंबर, न्यूक्लियस में होता है मास। आइसोटोप्स, न्यूट्रॉन काउंट डिफरेंट होता है, सेम जेड डिफरेंट ए वगैरह। आइसोबार्स, इसमें एलिमेंट्स अलग होते हैं। और आयन क्या होता है? चार्ज्ड एटम को हम आयंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने देखा अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो लीस्ट होता है। कहाँ मिलता है? शेल्स में मिलता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें न्यूक्लियस में मिलते हैं। इसे किसने डिस्कवर किया था? थॉमसन ने, रूदरफोर्ड ने और चार्डविक ने। इन तीनों के नाम आप देख लेना एक बार। देन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड कौन कौन से हैं? आयनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मेटल और नॉन मेटल दोनों हैं। NaCl इसका एग्जाम्पल है। कोवलेंट, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है इसमें, बोथ नॉन मेटल और नॉन मेटल में। पोलर कोवलेंट, इसमें अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। वाटर पोलर है। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वीक अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब रीज़न उसका क्या है? पोलैरिटी, मतलब ये डिजॉल्व हो जाता है आयनिक कंपाउंड्स में। सिंथेटिक फाइबर्स, कुछ फाइबर्स दिए हैं जैसे कि रेयन। आर्टिफिशियल सिल्क है, कहाँ से आता है? वुड पल्प से आता है, सेमी सिंथेटिक होता है। नाइलॉन पहला फुल्ली सिंथेटिक है, पैराशूट और रोप से एसोसिएटेड है। पॉलिस्टर को हम PET भी बोलते हैं, ये रिंकल फ्री होता है, इसे बॉटल्स वगैरह में देखा जाता है। एक्रेलिक, एक्रेलिक वूल जैसा होता है, सस्ता होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या है? हीट से मेल्ट हो जाता है, रीमोल्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, PVC। थर्मोसेटिंग, एक बार सेट हो जाए तो दोबारा रीमेल्ट नहीं होता, जैसे कि मेलामाइन, बेकलाइट। मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स। स्टेट क्या होती है? मोस्टली मेटल्स की सॉलिड होती है, कंडक्टिविटी अच्छी होती है, मेलाइबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और ऑक्साइड इनका बेसिक होता है। वेराज नॉन मेटल्स बेसिक मोस्टली गैसेज होती हैं, कंडक्टिविटी पुअर होती है, मेलाइबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते और ऑक्साइड इनका एसिडिक और न्यूट्रल होता है। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, लिक्विड मेटल मर्करी और मोस्ट अबंडेंट मेटल हमारा एल्यूमिनियम होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एलॉयज। ब्रास, ब्रास किससे बना है? कॉपर और जिंक से। कहाँ यूज़ होता है? यूटेंसिल्स में। ब्रॉन्ज कॉपर और एसएन से, स्टैचूज वगैरह में। सोल्डर लेड और एसएन में। स्टेनलेस स्टील हमारा आयरन, Cr और Ni में। रेस्ट फ्री। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये वर्ड्स जो है इनका नाम क्यों नहीं लिया और इनके सिंबल्स क्यों बोले, ताकि आप जाकर देखो कि ये है क्या। आप खुद भी तो कुछ मेहनत करो ना। कोरोजन, कोरोजन में रस्टिंग होती है। रस्टिंग कैसे होगी? आयरन, ऑक्सीजन और H2O यानी कि वाटर से। प्रिवेंट कैसे करते हैं हम इसे? पेंटिंग, ऑयलिंग और गैल्वेनाइजिंग से। जिंक कोटिंग। कॉमन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, POP, कॉमन सॉल्ट। इन सब के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो वाटर डिसइंफेक्टेंट में काम आता है। बेकिंग सोडा हमारा कुकिंग में, वॉशिंग सोडा हमारा वाटर सॉफ्टनर में, POP प्लास्टर बैंडेजेस में और कॉमन सॉल्ट तो हम लोग किचन में खा ही रहे हैं ना। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए हैं, जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। A+B, AB बन गया तो इसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। डीकॉम्पोजिशन, जिसमें AB को हम A+B में करते हैं, यानी कि किसी एक केमिकल को आप दो में डिवाइड कर रहे हो। जब आप दो को एक बनाते हो तो कंबाइन कर रहे हो, एक से दो निकालते हो तो डीकॉम्पोजिशन कर रहे हो ना। डिस्प्लेसमेंट यानी कि उनका प्लेसमेंट चेंज कर रहे हो। A+BC
बन गया AC+B। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें आप आयन एक्सचेंज कर रहे हो। प्रेसिपिटेशन जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्स हैं। रिडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, फॉर एग्जांपल रस्टिंग। नाउ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, पीरियड हॉरिजॉन्टल होते हैं, एटॉमिक साइज बॉन्डिंग रेडियस पे डिपेंड करता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोराइन होता है और नोबल गैसेस में इनर्ट आता है। नोबल गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 17। क्या यूज़ है उनका? इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेट्स में। लीडर कौन है प्रोडक्शन में? चाइना सबसे आगे है रेयर अर्थ मेटल्स के प्रोडक्शन में। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैटेनेशन, कार्बन चेन्स बनाता है। एलोट्रॉप, सेम एलिमेंट लेकिन डिफरेंट फॉर्म, फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट। सैचुरेटेड HC, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ना हाई यील्ड इसमें क्या था कि मेटल डेवलपिंग ग्रीन लेयर, कॉपर। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट टेक्नेटियम। रेयॉन का रॉ मटेरियल वुड पल्प। POP किससे बना है? जिप्सम। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ब्लेकलाइट। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एसिडिक। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर, क्यों? पोलैरिटी। आयनिक बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। नोबल गैसेस लोकेशन ग्रुप 18। हमने पूरा केमिस्ट्री कुछ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली हम सारा केमिस्ट्री तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने सिर्फ उसकी बात की है जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ज़रूरी है और कल आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। 5-5 मिनट की है, 15 मिनट में 3 बार देख लोगे। एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लेना, इसलिए इसे इतना छोटा बनाया गया है। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक फिज़िक्स की देख ली 5 मिनट में, केमिस्ट्री देख लिया 5 मिनट में, बायोलॉजी देख लिया। इस तरीके से आपका पूरा साइंस 15 मिनट में हो जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, आप लोग कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग।